अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये हमारे गुज़िश्ता व्लॉग का ही एक तसलसल है, क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर तमाम तर बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सके जो आज की समात के दौरान हुई हैं। हमने आपके साथ एक ऑर्डर ज़रूर शेयर किया जो आज का ऑर्डर था और जो चीदा चीदा बातें थी, ताहम जो पूरी समात थी जो लगभग 5.5 घंटों पर मुश्तमिल थी, उसका अहवाल अब इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आज की समात का अहवाल बताऊं, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देते हैं कि वजारत कानून ने अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और वो नोटिफिकेशन है जस्टिस इरफान सादात की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का। आपको मालूम ही है, हाल ही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादात के नाम पर न सिर्फ गौर किया बल्कि मुतफ़िका तौर पर उनके नाम की सिफारिश कर दी। मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेजा गया। पार्लिमानी कमेटी ने भी उनके नाम की तौसीक की और बिल आखिर सदर मुमलिकत ने आज मंजूरी दी और वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस इरफान सादात अब सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि सीनियर तरीन जज थे, इसलिए उनके नाम पर न सिर्फ गौर हुआ बल्कि उनकी अब एलिवेशन हो चुकी है, और जो उनके ओहदे की मियाद है नोटिफिकेशन के मुताबिक, उसका आगाज़ जो है वो होगा उनकी तकरीब हलफ बर्दारी से। अब वो तकरीब हलफ बर्दारी कब होती है? अमूमी तौर पर तो नोटिफिकेशन आने के अगले ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में ओथ टेकिंग या हलफ बर्दारी की तकरीब होती है, रखी जाती है। अब ऐन मुमकिन है कल सुबह ओथ टेकिंग हो जाए, हो सकता है कल नहीं तो परसों यानी जुम्मे के रोज़ उनकी ओथ टेकिंग हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 15 से बढ़कर 16 हो जाएगी, और फिर एक जज की तैनाती के ऊपर जो है इजलास बुलाना बाकी होगा, जो अब मालूम नहीं है किसके नाम का कुरा निकलता है। ये सोचा आपके साथ शेयर कर दें, अभी ये एक ताज़ा ख़बर थी। और अब आते हैं वापस जो आज की हंगामा खेज़ एक एक्सप्लोसिव, जिसको हम बाकायदा तौर पर एक्सप्लोसिव प्रोसीडिंग्स कह सकते हैं। सुबह तकरीबन 10:13 पर समात का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी उस बेंच ने जो मामूल के मुकदमात कमरा अदालत नंबर 1 में सुनता है। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। सीरियल नंबर 9 था। ताहम आज केसेस गैर मुतवक्के तौर पर जल्द निपटाए गए और जल्द ही बारी आ गई इस केस की। फैज़ाबाद धरना, आज खुद नोटिस, फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों की। और आज की समात के आगाज़ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद थे लाहौर रजिस्ट्री में बज़रिया वीडियो लिंक। और इसके अलावा जो अफसार आलम साहब हैं, उनकी जो दरख्वास्त है, जो उनका जवाब है, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जमा करवाया था, उस पर बात हुई। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो रोस्टम पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सम सीरियस एलिगेशंस आर लेवल्ड अगेंस्ट वन ऑफ योर एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई कहा जा रहा है यहाँ पर उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद को, जो ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत के ही एक मातहत अफसर होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़ौज से हो, क्योंकि फ़ौज वफाकी हुकूमत का इन थ्योरी मातहत इदारा है। बहरहाल उन्होंने ये बात कही और फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर बात आई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में जो फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद के हवाले से एक कायम की गई, जिसमें वजारत दाखिला और वजारत दिफा के जो नुमाइंदा हैं, अफसरान हैं, वो शामिल हैं, और एक ISI के भी डायरेक्टर उसमें शामिल हैं। 26 तारीख को एक पहली मीटिंग उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की है। 1 दिसंबर की डेडलाइन है, और अगर डेडलाइन में वो मुकम्मल नहीं कर पाते अपनी रिपोर्ट तो उनको उसमें तोसी भी मिल जानी है। 1 दिसंबर को बहरहाल जो डेडलाइन है TORs के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट वजारत दिफा को देनी, और फिर ऑब्वियसली वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी बज़रिया अटॉर्नी जनरल। आज जो शुबा था हमें, उसका ही यहाँ पर वही कुछ हुआ। चीफ जस्टिस ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर, और चीफ जस्टिस ने कहा कि उसका नोटिफिकेशन कहाँ है, और फिर उन्होंने खैर उसको एक कागज़ का टुकड़ा कहा। TORs के हवाले से उन्होंने पूछा कि आप क्या करेंगे। TORs जो हैं वो बड़े ओपन एंडेड रखे गए हैं,
और उस पर अटॉर्नी जनरल अदालत को खैर इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सके। बाद अज़ां जब अटॉर्नी जनरल को टफ़ टाइम मिला तो उन्होंने कहा कि हम जो एक तरीक़ाकार है कमीशन की तश्कील का, उसके मुताबिक एक नया कमीशन जो है वो तश्कील दे देंगे जो इंक्वायरी करेगा। और उस इंक्वायरी कमीशन का जो TRs होंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा उनका जो नैरो होगा स्कोप, और उसमें क्योंकि चीफ़ जस्टिस के तहफ़्फ़ुज़ात उस पर थे कि जो आपने TORs रखे हैं उससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप एग्जोनरेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को। उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि तासुर इससे यही मिलता है। दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस ने जो TORs हैं उन पर बात करते हुए एक और बात कही। उन्होंने कहा कि एकदम से ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है, और फिर यहाँ पर उन्होंने तारुल कादरी साहब का भी जिक्र आज दोबारा फरमाया। माजी में आपको याद होगा ना सिर्फ गुज़िश्ता समात पर तारुल कादरी साहब पर नाम लिए बग़ैर तनकीद की गई, आज भी उस सिलसिले को जारी रखा गया। और जो फ़ैसला इस वक्त इम्प्यून जजमेंट है जो 2019 में फैज़ाबाद धरना केस का सुनाया गया था, गो कि उस फ़ैसले का या उस केस का ताहिरुल कादरी साहब से या इमरान खान साहब से या उनके धरनों से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बयान करते हुए न सिर्फ उन धरनों का वहाँ पर जायज़ा लिया, उसका हवाला दिया, बल्कि उन पर तनकीद भी की। और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक साहब इंपोर्ट होते हैं और वापस चले जाते हैं। और फिर उन्होंने जो कमीशन, जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको यहाँ पर आई वाश भी कहा। उन्होंने कहा कि खैर उन्होंने बच्चों से तशबीह दी और उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रेट कौन करता है, इस जानिब कोई भी नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैज़ाबाद धरने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था जिसने मैनेज किया। और फिर उन्होंने TORs पर फिर एक दफ़ा तनकीद की। उन्होंने कहा कि TORs में आपने सबको एग्जोनरेट कर दिया है, इतना इनको वाइड रखा है। ये तो वही बात हो गई कि इफ़ एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल नो बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और फिर उन्हें कहा गया कि आप इसको नैरो डाउन करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, हमारा काम फ़ैसला करना है और आपका काम यानी हुकूमत का काम उस फ़ैसले पर अमल दरामद करना है। और यू आर प्रिपेयरिंग अ ग्राउंड फॉर एग्जोनरेशन। और फिर जो उसके हवाले से बात की कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो उसका नोटिफिकेशन है, और कागज़ों के टुकड़ों के साथ पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर कहा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई, जिसमें ISI के एक अफसर भी शामिल थे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कमेटी क्या कर लेगी, आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये कहती है एक शख्स को कि आप हमारे सामने पेश हों, वो शख्स कहता है कि मैं पेश नहीं होऊंगा, तो इस कमेटी के पास क्या इख्तियार होगा, इसकी तो कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है एक नया कमीशन तश्कील देंगे, और उस पर मैं पहले वफाकी हुकूमत से बात करूँगा और वफाकी हुकूमत से बात करने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमसे ना ये कहें कि हमने आपको कहा है, आप आज खुद अगर कुछ करना चाहते हैं तो करें। हमने तो आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम करने का भी नहीं कहा था, वो भी आपने आज खुद की है। ताहम आपने अगर कुछ करना है तो आप करें, उस पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जो TORs हैं उन पर एतराज़ भी कर रहे हैं और उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर रहे हैं। जो अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी अपहेल्ड एट ऑन एनी कॉस्ट। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा ये जो फ़ैसला है इसका बुनियादी मकसद ये था कि मुस्तकबिल में लोग ऐसा करने से पहले सोचें कि उसके नताइज होंगे। फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आर यू श्योर यू वांट टू डू इट। और फिर चीफ जस्टिस ने रिव्यू पिटिशंस के ऊपर बात की। उन्होंने कहा, फैज़ाबाद धरना केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो रिव्यू पिटिशन है, चीफ जस्टिस ने कहा कि हाउ कम फर्स्ट एवरीवन रेजिस्ट द जजमेंट बाय फाइलिंग रिव्यू। और अब सब
उसके ख़िलाफ़ जो अपनी रिव्यू पिटीशन है वो वापस ले रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ज़िक्र हुआ यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का, और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर नज़र यही आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने कहा कि देखें, अफसार आलम साहब ने जो बात कही है वो यहाँ पर दुरुस्त साबित हो रही है। और बहरहाल वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सच सामने आना चाहिए। दूसरे मुल्कों में सच सामने लाया जाता है और कोशिश की जाती है सच सामने लाने के लिए, चाहे कितने ही साल गुजर जाएं। जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि हज़ारों साल गुजर जाते हैं मगर सच्चाई तो कम से कम वो सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर जो ताहिरुल कादरी साहब हैं उनका ज़िक्र दोबारा हुआ कि आपने क्या कैनेडियन हुकूमत से पूछा कि जो शख्स यहाँ पर आया था अफरा तफरी फैलाई और यहाँ से चला गया। और फिर उन्होंने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल साहब आप या मैं कनाडा जा सकते हैं, वहाँ पर एक राइट करें और वापस आ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पर मिसाल दी उस सिख रहनुमा की जो कनाडा में भारतीय नजात जो सिख थे वो कनाडा में जिसको मारा गया। और फिर उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि देखें, उन्होंने इंडिया के सामने स्टैंड लिया है, बड़े मुल्क से दुश्मनी ले रहे हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान तो जैसे फॉर सेल है, यहाँ तो कोई पूछता नहीं है। ताहिरुल कादरी का नाम उन्होंने नहीं लिया, बहरहाल कौन लाया था उनको। इतना दुख हुआ है पाकिस्तान का, फिर रहें पाकिस्तान में हमारे साथ, वो तो वापस चले गए। आ जाएं, बता दें क्यों मुल्क छोड़कर चले गए हैं। और फिर उन्होंने दीन की बात की, इस्लाम की बात की कि हमारा जो दीन है वो अमन का दीन है। पूरी दुनिया में लोग बदनाम कर रहे हैं ना सिर्फ हमारे दीन को बल्कि हमारे मुल्क को। और हमारे मुल्क में मसला ये है कि किसी को परवाह ही नहीं है। वो क्या उस वक्त की हुकूमत को हटाने आए थे। खैर ये काफ़ी ज़्यादा। और फिर चीफ़ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने दीन की बात कर दी सब डर गए। असल मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। और ये मसला हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि दीन की बात की जाती है फिर लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट को, जो फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट थी, उसको लैंडमार्क जजमेंट कहा। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मैं उसको लैंडमार्क जजमेंट नहीं कहूँगा, मैं तो एक सादा सी उसको जजमेंट कहूँगा, सादा सा फ़ैसला कहूँगा जो आइन और कानून की रोशनी में दिया गया। फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम क्या अगले आने वाले सानहे का इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर तनकीद की उस अफसर पर, फ़ौजी अफसर पर, जिन्होंने जो फैज़ाबाद धरना केस ख़त्म होने पर जो शुरका थे TLP के, उनको पैसे बांटे। वो पैसे मेरे थे या आपके थे अटॉर्नी जनरल साहब? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पब्लिक मनी थी। और फिर चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर नफ़रत की बात की कि इस वक्त मुल्क के अंदर बातचीत का माहौल ही नहीं है, हर तरफ नफ़रत है और सिर्फ नफ़रत है, लोग दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, हम हुकूमत से बात करेंगे। और फिर इंक्वायरी कमीशन की उन्होंने बात की। तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान में हैं? तो उनको बताया गया कि जी बिल्कुल पाकिस्तान में है। और इसी दौरान जो अफसार आलम साहब हैं वो क्योंकि लेट थे, चीफ़ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ पर ही पूछा कि वो कहाँ हैं। तो बताया गया कि वो अभी तक नहीं आए। जब अफसार आलम साहब आ गए तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि शायद पेमरा में वक्त पर काम नहीं होता मगर यहाँ पर होता है। हुआ कुछ यूँ कि जो एक वकील थे SA रहमान साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रोस्टम पर मौजूद थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पेमरा को। चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपने अफसार आलम साहब का वो रिप्लाई पढ़ा है, वो बयान हल्फी पढ़ा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी मिला है, मैं पढ़ नहीं सका। जिस पर चीफ़ जस्टिस जो है वो बरम हुए, नाला हुए। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आप सीनियर कौंसल हैं, आपको पढ़ना चाहिए था। वकला पढ़ चुके, मैं पढ़ चुका, जो TV है उस पर नशर हो चुका, अखबारात में छप चुका, और आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। आप एक इतने बड़े इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपकी कारकर्दगी है? इसी दौरान उन्होंने पूछा कि यहाँ पर पेमरा का कोई और अफसर बैठा है? तो
पिछली एक नशिस्त के ऊपर एक अफसर जो गालिबन डायरेक्टर ऑपरेशंस थे, ताहिर नाम था उनका, वो आए और इत्तफाकन वो काले कोट में, काले सूट में थे, काले पैंट कोट में। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप काले कोट में क्यों आए हैं, आप तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो कल भी काले कोट में ही था। कमरा अदालत में एक कहका उठा। उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि आपने पढ़ा है अफसार आलम साहब का जवाब। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है। उस पर चीफ़ जस्टिस को ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो वकील साहब हैं उन्होंने नहीं पढ़ा और जो एक गैर मुतल्लका शख्स है वो जानता है कि अफसार आलम साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आप अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनको बुलाएं, चेयरमैन पेमरा को। समात में वक्फ़ा हो गया। ये उस वक्त 11 बज चुके थे, 11:05 पर वक्फ़ा हुआ। 11:30 बजे समात का दोबारा आगाज़ हुआ। समात से तकरीबन 3 से 4 मिनट कबल सलीम बेग साहब जो चेयरमैन पेमरा हैं वो कमरा अदालत में पहुँचे और वहाँ पर चीफ़ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आप जानते हैं आपके प्रेडेसेसर ने क्या बातें कही। उन्होंने कहा जी मैंने पढ़ा है। फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ताज्जुब हुआ है कि आपके वकील को पता ही नहीं है और ये बातें ज़ेब नहीं देती और आप जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको ज़रा संजीदा अंदाज में लें। आपको पता है क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के शायद तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, उनके सवालात भी दुरुस्त थे, मगर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूल किया, तज़हीक की मेरी दानिश में सीनियर एडवोकेट की। और यही तज़हीक जो थी नतीजा इसका निकला ये कि एस ए रहमान साहब ने चीफ़ जस्टिस को कहा कि मैं आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स करना ही नहीं चाहता। और वो आप कह सकते हैं कि नाराज़ी का इजहार करते हुए रोस्टम से पीछे हट गए और चेयरमैन पेमरा साहब वहाँ पर तनहा खड़े हो गए। उनके पास तो कोई लीगल आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड नहीं है, किस केस के बारे में डिटेल्स भी उनको नहीं मालूम, प्रोसीड कैसे करना है अदालत के सामने। वो अब अकेले वहाँ खड़े थे। उसके बाद तमाम तर तोपों का रुख उनकी जानिब हो गया। उनसे कुछ ऐसे सवालात किए गए, उनसे पूछा गया कि आप हमें बताएं कि ये जो नज़रसानी दरख्वास्त आपने हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की थी, ये क्यों की थी। उस पर उन्होंने अदालत में कहा कि कुछ चीज़ें थी। अच्छा, वो अब यहाँ पर एज अ ब्यूरोक्रेट वो कम बोल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कम में ही गुजारा हो जाए, मगर चीफ़ जस्टिस बार बार उनसे सवाल कर रहे थे। उनसे पूछा कि आप पहले अपना ग्रेड बताएं। उन्होंने बताया कि उनका ग्रेड 20 बनता है, MP1 उसको कहते हैं। और पहले जब वो PIO थे, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अब उनका ग्रेड 21 बनता है बतौर चेयरमैन। और फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से उनसे पूछा। फिर उनसे कहा कि अब आप क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं इन रिव्यू पिटिशंस को, तो क्या आप उसके जो कंटेंट्स हैं उनको मान रहे हैं कि ये दुरुस्त है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया। आपको कुछ चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि आपको कुछ अहकामात जारी हुए थे, आपने उन पर अमल किया या ऊपर से कोई हुक्म आ गया आपको। तो यहाँ पर चीफ़ जस्टिस बार बार इसरार कर रहे थे कि आप बताएं कि आपने रिव्यू फ़ाइल किया है तो क्यों किया है, और अगर पहले तो आप वापस क्यों ले रहे हैं, और दूसरा पहले आपने फ़ाइल किया क्यों था और किसके कहने पर किया था। और ये सवाल जो है चीफ़ जस्टिस ने कुछ तकरीबन 13 या 14 दफ़ा आज उनसे पूछा और लूप में पूछा, लेकिन वो बात करने से या जवाब देने से गुरेज़ा थे। आपसे उनसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा आपने कितने केबल ऑपरेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो अदालती हुक्म में कहा गया था जब जियो और डॉन के चैनल्स को पिछले नंबर पर ले जाया गया। उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने पूछा कि रिवोक किए किसी के लाइसेंस, वो भी उन्होंने नहीं बताया। फिर चीफ अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने ख़ुद बताया आप पे कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। अच्छा, ये पीछे थोड़ा सा पीछे जाएं तो उनसे पूछा गया, अफसार आलम साहब ये कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर था बतौर चेयरमैन पेमरा, क्या आप पर प्रेशर था? तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझ पर कभी कोई प्रेशर नहीं था। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बड़ा हार्टनिंग है कि आपके ऊपर बतौर चेयरमैन पेमरा कोई प्रेशर नहीं था। उस पर हमने देखा कि जो चेयरमैन पेमरा थे उनसे जब सवाल किया गया एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि मैंने जो रिव्यू है ये बोर्ड से मीटिंग के बाद फ़ाइल किया, फ़ैसला किया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि कहाँ पर फ़ैसला, उन्होंने कहा कि तहरीरी फ़ैसला नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला मैंने अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किया।
चीफ़ जस्टिस यहाँ पर बरम हुए। उन्होंने कहा कि आप हमारे सवाल का जवाब दें, हमें पता है आपने ख़ुद फ़ाइल नहीं किया, आपने किसी के कहने पर किया है तो बता दें आपने किसके कहने पर किया है। और फिर पूछा कि आप अपॉइंट कब हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपॉइंट 2018 में हुआ। तो यहाँ पर चीफ़ जस्टिस का माथा खनका। उन्होंने कहा कि देखें, आपने जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, हमारा तो उस वक्त फ़ैसला आना था, तकरीबन 6 माह थे, और उस वक्त आप चीफ़ जस्टिस, आप चेयरमैन पेमरा थे, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, आप हमारे सामने गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। फिर एक मौके पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि नो वंडर कि आप जो है इस गवर्नमेंट जॉब में बड़े मुतमईन हैं, क्योंकि आप काम करते ही नहीं हैं, और आप में तो जुर्रत नहीं होगी नाम लेने की कि आपको किसने कहा था जो रिव्यू पिटीशन है वो फ़ाइल करने का। अफसार आलम ने तो नाम लिया है। और फिर इन्होंने कहा कि जज साहब, हम इस अदालती फ़ैसले पर मनो अमल करेंगे। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको ज़रा सा दबाया तो आप अब कह रहे हैं कि आप अमल करेंगे। फिर चीफ़ जस्टिस ने एक सवाल दोहराया। उन्होंने कहा कि हु टोल्ड यू टू फाइल रिव्यू पिटीशन। फिर यहाँ पर बड़ा एक जवाब दिलचस्प दिया उन्होंने, चेयरमैन पेमरा ने। उन्होंने कहा कि देखें, ऑलमोस्ट एवरीवन डिड सो, वी आल्सो डिसाइडेड टू फाइल रिव्यू। क्योंकि सब कर रहे थे, हमने सोचा हम भी कर दें। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सब झक मार रहे हैं तो आपने सोचा कि आप भी झक मार दें, आपने भी झक मार दी। चीफ़ जस्टिस ने फिर उनको ज़रा ग्रिल किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, आखिर में आपने हम सब ने ऊपर जाना है और हमारी उम्रें इतनी हो गई हैं कि अब कोई पता नहीं है हमने कब ऊपर जाना है। कम से कम अब तो सच बता दें, जो आपके मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं उनका नाम लें। फिर यहाँ पर चेयरमैन ने कहा कि हमारी गलती थी जो हमने फ़ाइल किया। फिर चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि चेयरमैन साहब ने अपनी जो अथॉरिटी है रिव्यू फ़ाइल करते हुए उसको मिसयूज़ किया है। हम आपको आज आपका ही कानून पढ़ाएंगे। Why should we allow you to withdraw the petition? और be grown up and take responsibility. We don't have much time. आप किसी से डरते हैं? चेयरमैन पेमरा ने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। बहरहाल काफ़ी तवील ये एक तरह से जरा थी जो कि गैर ज़रूरी थी। एक इदारे के सरबराह के साथ इस हद तक हितक आमेज़ रवैया, मैं इसको हितक आमेज़ इस वजह से कहूँगा, बेशक जो चेयरमैन पेमरा हैं उनसे गलती हुई, उन्होंने कुछ चीज़ें फैक्ट्स जो हैं वो बयान नहीं किए अदालत के सामने। जो सवालात थे उनके जवाबात उनके पास नहीं थे। बदकिस्मती के साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स का यही हाल है, प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स में रहकर वो काम करते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आ जाए वो कर देते हैं, और फिर अदालतों में आकर उनको उनके सवालात के उनके पास जवाब नहीं होते, चाहे वो कितने भी अपराइट हों, मगर कमज़ोर होते हैं और अहकामात से वो भागते, वो अहकामात जो है मानने से कभी माजरत नहीं करते, जिसका फिर खुमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ, और चीफ़ जस्टिस को मालूम था उनके साथ क्या कुछ हुआ है, चेयरमैन पेमरा हो या किसी भी इदारे के सरबराह। मगर इस मौके के ऊपर आपको अगर लगता है और आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने किसी के कहने पर ये किया है, तो आप अपने ऑर्डर में लिखवा दें। यूं कमरा अदालत में, भरी अदालत में किसी सीनियर ऑफिसर को जो 21 ग्रेड का एक अफसर है उसको रिडिक्यूल करना मेरी समझ से तो कम से कम बालातर है। चीफ़ जस्टिस ने, क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील हो रही है, तवील तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और पार्ट करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताना था वो यही था कि आज की समाअत में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, बिलखसूस एक सीनियर वकील को, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी काफ़ी तल्ख़ बातें की गई हैं जो गैर ज़रूरी थी। यही बातें अगर वो तहरीरी शक्ल में सादा अल्फाज में कर देते तो शायद उनका असर भी ज़्यादा होता, मगर अब जो एक पैगाम मिला है वो बड़ा मुस्बत है, बिलखसूस उन ब्यूरोक्रेट्स को जो माजी में इस बात का शिकवा करते रहे कि अदालतें हमें रिडिक्यूल करती हैं। और हमने ये सब कुछ होता हुआ देखा है, इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर हो या जस्टिस साकिब निसार साहब का दौर हो,
और अब वही एक सिलसिला दोबारा से चल पड़ा है। देखते हैं ये कब तक थमेगा। और जहाँ तक बात है जनरल फैज़ हमीद साहब की, तो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जब चेयरमैन पेमरा जब अफसार आलम साहब ने कहा कि उन्हें जनरल फैज़ हमीद ने प्रेशर किया और दबाव डालने की कोशिश की, मुझे कहा कि चैनल्स को पीछे कर दो और बाकियों को भी बंद कर दो अगर 92 को नहीं खोलना, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप कमेटी अगर बनाते हैं, कमीशन बनाती है हुकूमत, तो क्या आप उस कमीशन के सामने पेश होंगे? तो अफसार आलम साहब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पेश होऊंगा और जो मुझसे सवाल पूछेंगे मैं उनके जवाब दूंगा। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मैं ये बात आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाए हैं जनरल फैज़ हमीद पर, हो सकता है कमीशन जनरल फैज़ हमीद को भी बुलाए और आपसे भी जरा हो, जनरल फैज़ हमीद से भी जरा हो, और फिर सच सामने आ जाएगा। और उस पर अफसार आलम ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही हो। और अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। 15 नवंबर तक अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह करना है उस इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक, और अब कमीशन कौन सा बनता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। क्या जुडिशल कमीशन होगा और चीफ़ जस्टिस से पूछा जाएगा, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से तो नहीं पूछा गया था ऑडियो लीक्स कमीशन के बारे में। अब की बार क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।